पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे बॉलीवुड के लालची सेलिब्रिटीज़ की, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की, किस तरह से वो पैसों के लालच में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को भी इंडोर्स कर रहे हैं जिसका सीधा सा संबंध आम जनता से है, जो आम जनता को मुसीबत में डाल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शराब और तंबाकू के विज्ञापनों की। किस तरह से इन विज्ञापनों को इंडोर्स करके बड़े बड़े अभिनेता अब लोगों को ठग रहे हैं, उनको उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए उकसा रहे हैं और उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। हम बात करेंगे 3 बड़े अभिनेताओं की, रोमांस के किंग शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की। किस तरह से अब वो जयपुर की एक अदालत के समन के बाद मुसीबत में पड़ गए हैं। इन तीनों अभिनेताओं पर आरोप है कि इन्होंने विमल नामक एक गुटखे का विज्ञापन किया जिसमें दावा किया गया कि इस 5 रुपए के पैकेट में कण कण में सैफरन है, यानी कि केसर है। अब योगेंद्र सिंह नाम के अधिवक्ता ने जयपुर की एक कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया और उसमें यह कहा गया कि ये तीनों अभिनेता और इस तंबाकू यानी कि पान मसाले को बनाने वाली कंपनी लोगों को ठग रहे हैं, भरमा रहे हैं और उसके सभी विज्ञापन भ्रामक हैं। 99 रुपये। साफ है कि केसर के नाम पर गुटखा बेचा जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। और वहीं सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो ये सेलिब्रिटीज़ अपनी प्रसिद्धि का, अपनी फेम का दुरुपयोग करते हुए लोगों को अब इस तरह के प्रोडक्ट्स इंडोर्स कर रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि जो कंपनीज होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को लोग पसंद करते हैं। उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है जो उनको फॉलो करती है। और आपको ये बता दें कि पान मसाला और शराब के विज्ञापनों में सिर्फ ये 3 अभिनेता नहीं है, कई दूसरे बड़े अभिनेता, अमिताभ बच्चन भी माफ़ी मांग चुके हैं। वो भी एक पान मसाला ब्रांड को एंडोर्स कर चुके हैं। और इससे पहले भी कई बड़े बड़े अभिनेता शराब और जो गुटखा के विज्ञापन है उनको एंडोर्स करके लोगों से माफ़ी मांग चुके हैं। अक्षय कुमार भी माफ़ी मांग चुके हैं। तो धीरे धीरे अब इन अभिनेताओं पर कोर्ट की नज़र पड़ रही है क्योंकि अब ये पान मसाला और गुटखा के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां पर तंबाकू की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। 27 करोड़ के करीब भारतीय तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें कि तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है और हर साल भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर के मरीजों की जो मौत होती है उसका आंकड़ा है 15 लाख और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे किन किन अभिनेताओं ने शराब और गुटखे आदि की एंडोर्समेंट्स करी हैं, विज्ञापन किए हैं, उनके क्या नाम है और कब कब उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी है। और अब जो 3 बड़े अभिनेताओं जिनका मैं नाम यहां पर ले रहा हूं, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, उनको अब कोर्ट में पेश होना होगा और उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। तो वीडियो के पहले हिस्से में आपको बताएंगे किन किन सेलिब्रिटीज़ ने कौन कौन से विज्ञापन कब कब किए और उसके बाद बात करेंगे इस केस की जो जयपुर की एक अदालत में विचाराधीन है। और वीडियो के आखिर में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह भारत सरकार भी इन आरोपों से बच नहीं सकती। भारत सरकार भी स्वयं 72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो तंबाकू के उत्पादन बेचकर ही अर्जित करती है। तो सीधी सी बात है, अभिनेता हो या फिर सरकार, सभी दोषी हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कर रहे हो और आप अप्रत्यक्ष रूप से उनकी बिक्री को बढ़ावा दे रहे हो तो सरकार भी दोषी है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, शाहरुख खान, अजय देवगन या टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के अकेले कलाकार नहीं हैं जिन्होंने पान गुटखे के विज्ञापन किए हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, रणवीर सिंह, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा भी इस तरह के विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं। फिल्मी कलाकारों के अलावा स्पोर्ट्स स्टार्स भी पीछे नहीं हैं। कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल और हरभजन सिंह भज्जी भी गुटखा और शराब के विज्ञापनों में नजर आए थे। लेकिन
जब विवाद बढ़े तो कुछ फिल्म कलाकारों ने उन विज्ञापनों से नाता तोड़ दिया और जनता से माफ़ी भी मांगी। इनमें अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और अक्षय कुमार के नाम शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी विवाद के चलते 20 करोड़ के शराब के विज्ञापन ठुकरा दिए थे। अब समझ लेते हैं जयपुर का पान मसाला विवाद क्या है। जयपुर की एक उपभोक्ता अदालत में शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल पान मसाला बनाने वाली कंपनी को कानूनी नोटिस दिया है। उन पर भ्रामक विज्ञापन एंडोर्स करने का आरोप है। लेकिन क्या यह मामला सच में भ्रामक था और क्या इन सितारों को अब कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। आरोप यह है कि इस विज्ञापन ने उपभोक्ताओं को गुमराह किया और उन्होंने एक ऐसा उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस विज्ञापन में बॉलीवुड के बड़े सितारे ये कहते नजर आते हैं, बोलो जुबां केसरी। यह टैगलाइन लंबे समय से विमल ब्रांड से जुड़ी हुई है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या विज्ञापन दर्शकों को तंबाकू उत्पादकों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर रहा है? और क्या जिस तरह से इस छोटे से गुटखे के पैकेट में कण कण में केसर होने का दावा किया गया था वो सही है? भारत में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध अधिनियम 2003 के तहत तंबाकू उत्पादकों के प्रचार प्रसार पर सख्त पाबंदी है। हालांकि कंपनियां अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स को परफ्यूम्ड सुपारी के रूप में पेश कर देती हैं जिससे कानून का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह एक तरह की सुरक्षित मार्केटिंग ट्रिक है जिससे तंबाकू उत्पादों को प्रमोट किया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर कोई सेलिब्रिटी किसी उत्पाद का विज्ञापन करता है और वह भ्रामक या गलत साबित होता है तो उस सेलिब्रिटी पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ इस एड में दिखाई देते हैं जिससे लोगों को लगता है कि यह प्रोडक्ट सुरक्षित और प्रीमियम है। लेकिन क्या इन अभिनेताओं ने इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जांच पड़ताल की थी? और अगर की होती तो शायद आज वो इस विवाद में नहीं फंसते। अगर ये विज्ञापन लोगों को गुमराह करता है तो क्या सिर्फ कंपनी जिम्मेदार होगी या ये सितारे भी? पहले भी हो चुका है कि विवाद यह पहला मौका नहीं है जब बॉलीवुड सितारे पान मसाला ब्रांड्स के प्रचार को लेकर विवादों में आए हैं। जेबी इंडस्ट्रीज पर भारी जुर्माना लग सकता है। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है जिसमें जुर्माना और विज्ञापन प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है। यह मामला अन्य सेलिब्रिटीज के लिए भी एक चेतावनी बन सकता है कि वो जिस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। बड़े सितारे अगर किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं तो आम जनता उस पर विश्वास करती है। यही कारण है कि उनके द्वारा किए गए प्रचारों की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी बनती है। अब देखना होगा कि क्या शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ इस विवाद पर कोई स्पष्टीकरण देते हैं। क्या जेबी इंडस्ट्रीज कोई कानूनी बचाव पेश करते हैं और क्या भारत में पान मसाला ब्रांड्स के विज्ञापनों पर कोई नई गाइडलाइंस आएगी? तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आज का एपिसोड पूरी तरह से केंद्रित था कि किस तरह से भारत की सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां पैसे कमाने के लालच में ऐसे प्रोडक्ट्स को भी इंडोर्स कर रहे हैं जो आम जनता की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके लिए घातक हैं, उनकी जान ले रहे हैं। और अब समय आ गया है कि हम सरकार को भी कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि इसके लिए सरकार भी उतनी ही दोषी है। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो इस तरह के प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन कहीं प्रतिबंध लगता है तो अप्रत्यक्ष रूप से या फिर स्मगल होकर उस तरह के प्रोडक्ट्स उस राज्य में पहुंच जाते हैं और बिकने जारी रहते हैं। साफ है, जब तक सरकार अपने तौर पर, अपने लेवल पर इस तरह के फैसले नहीं लेती, इस तरह के प्रोडक्ट्स और इसकी इंडोर्समेंट और उसके निर्माण पर यानी मैन्युफैक्चरिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाती, तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। और सेलिब्रिटीज़ जब तक इस तरह के जहरीले उत्पादों को इंडोर्स करते रहेंगे तब तक आम लोग मौत के मुंह में जाते रहेंगे। तो समय आ गया है कि इस तरह की सेलिब्रिटीज़ को सबक सिखाया जाए, उनकी फिल्मों का विरोध हो, क्योंकि ये लोग अपनी फेम की आड़ में, पैसा कमाने की आड़ में आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे अभिनेता, ऐसे अभिनेत्रियां जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ करें, पैसों के इतने ज़्यादा लालची हों, उनकी फिल्मों का विरोध होना चाहिए जब तक वो सुधर ना जाए। और अब इन तीनों बड़े अभिनेताओं के सामने भी एक मौका है कि वो इन विज्ञापनों को नकार कर जनता से माफ़ी मांगे और जो लोग तंबाकू खाकर मरे हैं उनको
अपने द्वारा विज्ञापनों के द्वारा कमाया गया पैसा उनके परिवारों को दें, तभी समझा जाएगा कि ये लोग पढ़े लिखे हैं और इनको अपने फैंस के परिवार की, गरीब लोगों की, जिन्होंने इनके विज्ञापन इंडोर्समेंट के बाद वो प्रोडक्ट खरीदे और अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया या फिर मौत के मुंह में चले गए, उनको ये हर्जाना दें, मुआवजा दें, ताकि ये किसी ना किसी तरह से जो गलत काम उन्होंने किया वो कंपनसेट हो सके। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। और हाँ, जब तक हम नेक्स्ट एपिसोड लेकर आते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।